गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज है छठ का तीसरा दिन। और क्योंकि व्लॉग तो अब जब मैं छठ बिता लूँगी तो ही डाल पाऊँगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो क्योंकि बहुत वो हो जाती है, थकान हो जाती है। तो जब छठ बीतेगा तो मैं इस ब्लॉग को डालूँगी। बट ये है, आज है छठ का तीसरा दिन। और तीसरे दिन पे जब हमें अर्घ देने के लिए जाना है तो सुबह सुबह सबसे पहले खरना तो मैंने रात में कर लिया था। तो वहीं पे जहाँ पे हम बनाते गए हैं तो वहीं पे मैंने अपना बिस्तरा लगा लिया था। तो कहते हैं कि मतलब वो जहाँ सोते हैं वहाँ नहीं सोते, मतलब नीचे सोते हैं। तो ये आज मैंने बिस्तरा अपना नीचे लगा लिया था। फिर अब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, कम से कम 4 बज रहे थे, 3 साढ़े 4 बज रहे थे। तो उसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैं लग गई, नहा के आई। और नहा धोने के बाद मैंने अपना काम पे सीधा लगी हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर मैंने 1 मिनट भी वेस्ट किया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, पछताना पड़ जाएगा। और लिटरली मुझे पछताना पड़ा भी। जबकि मैं जल्दी उठी थी फिर भी मेरे को पछताना पड़ा। अब वो ऐसा क्यों हुआ आगे मैं बताऊँगी आप सब लोग को। यहाँ पे तो मैं ये सोच के उठी थी कि जिस हिसाब से मैं उठी हूँ उस हिसाब से मेरा काम पूरा हो जाएगा। बट इतने सारे काम होते हैं, मुझे नहीं पता था। मतलब मम्मी के साथ देखा है काम करते करते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना सारा काम हो जाता। अब मेरा ना बर्डन और बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा बेबी है। तो वो हमेशा मतलब जब भी सो के उठता है ना तो फिर उसे चाहिए होता है कि मैं उसके पास रहूं। तो वो मानता नहीं है, किसी से भी नहीं मानता है। तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो नहा धो के मैं रेडी हो गई, और नहा धो के कुछ अभी फल फ्रूट आए थे और कुछ अभी फल फ्रूट लाने बाकी थे। तो पतिदेव जी अभी थोड़ी देर बाद लेने के लिए जाने वाले थे। बट वो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए थे कि थोड़ा सा अगर मैं मतलब ये सब चीज़ें हैं ना थोड़ा सा निपटवा दें, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कि। लेकिन छठी मैया ने सब पार लगा दिया। और क्योंकि बाबू एक बगल में, बाबू को भी संभालना था, फिर वो भी करना था। तो वो बाबू को लेके संभाल रहे थे और फिर मैं ये अपना बनाने में लगी हुई थी। और जो चीज़ें कम या ज़्यादा हो रही थी वो मुझे ला के और दे रहे थे। और यहाँ पे कितनी सारे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। बातें करते करते मतलब मेरे को बनाते बनाते लिटरली सच में बता रही हूँ 12 बज गए थे, सिर्फ प्रसाद बनाते। बट फिर भी मेरा बन गया था। लेकिन जब मेरा दिमाग चकराने लगा, जब डाला वगैरह सजाने के टाइम आता है ना, तो मेरा दिमाग एकदम, उस टाइम पे मुझे रोने का मन किया था। मतलब मैं सच में लिटरली रोने सी लगी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये सब फैला पड़ा हुआ था, मेरे को कैसे सजाना है, क्या करना है, मुझे अब इस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा, और फिर पूछ के उसके बाद अपना डाले में एक एक चीज़ रखी और फिर सजाई। और तब जाके मेरा मतलब मेरे को सुकून आया। मैं एकदम घबरा गई थी, मतलब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। एक होता है ना क्षण भर के, मतलब ऐसा लग रहा था कि सबका रेडी हो चुका है। मतलब इतना टाइम हो गया था ना, 2 बज गए थे मुझे यही सब करते करते। और छठ घाट पे भी हम लोग को 3 साढ़े 3 बजे जाना था। बच्चे अभी नहाए नहीं थे, बच्चों को नहलाना बाकी था, बच्चे वो रेडी करने बाकी थे, मैं रेडी होना बाकी थी। बहुत सारा काम था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा भी गई थी कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि मैं यहीं पे रह जाऊँगी। बट वही है कि हम जब घबराते हैं ना तो थोड़ी चीज़ें होती हैं, थोड़ी चीज़ें नहीं होती, लेकिन हो जाता है। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ पे एक एक करके सब चीज़ें, मतलब पहले अपने आप को शांत किया, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को वो किया, और धीरे धीरे सारी चीज़ें एडजस्ट करके रखी। और फिर मेरा काम मतलब हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था, और जब ये हो गया ना तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, बहुत सुकून भरा काम हो गया है। क्योंकि ये एक बहुत ही होता है कि हम मतलब जैसा लगता है ना कि हाँ, बहुत बड़ा काम हो चुका है। ये जब प्रसाद वगैरह बन के रेडी हो जाता है, फिर भी यहाँ पे सामान बहुत पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, तो उसी को समेटने लगी। क्योंकि अगर वापस आऊँगी तो फिर वापस आके कोसी वोसी भी भरना होगा, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो जो घर बिखरा पड़ा रहेगा तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी साफ़ करना था, बाहर जहाँ कोसी भरना है वहाँ पर भी सफाई करनी थी। तो वो सब कर दिया मैंने। उसके बाद से साफ़ करने के बाद रेडी हुई, बाबू को रेडी की, आदू को रेडी की, मतलब बच्चों को भी रेडी किया, और फिर हम लोग निकल गए।
और यहाँ पे सच में मेरी सासू माँ की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि अब बहुत से लोगों को ना ये गलतफ़हमी हो गई थी कि जो बगल में जो बैठी हुई हैं दीदी, हम उन्हें दीदी बोलते हैं, वो आंटी ये दीदी कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन उन्हीं को मेरी सास सब लोग समझ रहे थे। और जो भी दीदी के पास आ रहा वो पूछ रहा कि ये आपकी बहू है, तो मतलब ऐसा हो रहा था, कितने लोग मुझसे पूछ रहे कि ये आपकी सास है, वो कितने लोग ये पूछ रहे उनसे कि ये आपकी बहू है। तो मतलब ये कन्फ्यूज़न हो गई थी। अब क्योंकि ना जब भी मेरी सासू माँ छठ मतलब करती थी ना, तो यहाँ दीदी के पास ही बैठती थी, साथ में ही सब बैठते थे। तो इस बार मैं उनके साथ बैठी हुई थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साथ में ही रहते हैं, तो इसलिए छठ घाट पे भी हम लोग साथ में ही बैठे हुए थे। तो ये सब लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई थी कि मैं उनकी बहू हूँ, बट क्योंकि सासू माँ भी मेरी यहाँ पे इन्हीं के साथ बैठती थी हमेशा। और फिर मेरे को वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो होती तो यहीं पर साथ में बैठी होती, तो इसीलिए मेरे को मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था कि वो नहीं है, अगर होती तो साथ में कितना अच्छा होता, वो आज बैठी होती। और मतलब मैंने तो पहला छठ उठाया है ना अपना, तो वो भी होती तो साथ में बहुत ही अच्छा होता। मेरे को मतलब बहुत लिटरली वहाँ पे बैठ के बहुत याद आ रही थी, क्योंकि सब देख रहे थे और वो इस बार मेरे साथ में नहीं थी, क्योंकि उनके साथ में जाने के बाद तो छठ मैंने किया नहीं था, लेकिन उसके 3 साल के बाद ये छठ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उसी जगह पे जहाँ पे वो करती थी। तो बहुत इमोशनल हो गया था मेरे लिए, और रोना जैसा हो गया था मेरे को। और यहाँ पे घर पे आके मैंने भरा कोसी, और ये मेरी कोसी भी मैं पहली बार ही भर रही थी। मम्मी के साथ गई थी छठ उठाने के लिए मम्मी के पास, तो मैंने देखा था। फिर मैंने घर पे भी अपनी कोसी भरा, क्योंकि मैं पहली बार छठ कर रही हूँ, तो कोसी भरना बहुत शुभ होता है। कोसी भरना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो कोसी भरा जाता है। अब इसमें ना थोड़ी सी गलती वगैरह हो गई होगी मुझसे, मुझे नहीं पता, बट आप लोग देखिएगा तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर ऊँचा नीचा मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत गलती हुई हो, तो वो छठी मैया अगर पहली बार होता है तो थोड़ा बहुत क्षमा करेंगी। तो इसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे सब ये जितना भी है डेकोरेशन कर लिया, मतलब ये सब ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं ना, मैं इसका नाम भूल गई, ऐपन बोलते हैं शायद। ऐपन को से मैंने इसको पहले रंग लिया आके, सबसे पहले मैंने इसी को काम किया। मेरा बेटा भी उधर रो रहा था, पहले मैंने उसको संभाल के थोड़ी देर उसको चुप कराया। उसके बाद अब ये खेलने लगा, तो मैं अपने काम पे लग गई। मैं आके सीधा नहीं लग पाई थी, वैसे आके सीधा इसी पे लगना चाहिए, बट क्या करूँ, छोटा बच्चा है तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। तो इसको चुप कराने के बाद, और यहाँ पे मैंने सब चीज़ों का प्रिपरेशन पहले ही करके रख ली थी कि मैं आऊँगी तो सीधा कोसी भर दूँगी। तो आगे यहाँ पे मैंने कोसी भर दिया। आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा छठ का ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है आपके लाइक और कमेंट्स पढ़ के, तो प्लीज़ करिएगा सपोर्ट।
और छठी मैया से फिर मैंने किया प्रार्थना, और छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। जिनकी गोद नहीं भरी है, छठी मैया जल्दी से उन सभी की गोद भर दे। और बस इसी के प्रार्थना के साथ जय छठी मैया। और अब ये कोसी सुबह में जाएगा घाट पर से फेर के फिर वापस घर पे आता है ये कोसी। और ना जाते वक्त इतनी हड़बड़ाहट थी ना कि मैंने अपना कोई भी फ़ोटो वगैरह कुछ भी क्लिक नहीं करवाया। फिर मैंने सोचा चलो अब आ गई हूँ तो शांति से 1-2 फ़ोटो पहले क्लिक करवा लेती हूँ। उसके बाद मतलब थोड़ी सी वीडियो भी मैंने बनवाई, क्योंकि मुझे डालनी भी रहती है। थोड़ी सी वीडियो वगैरह मैंने कैप्चर किया, अपना पूरा लुक भी कैप्चर नहीं किया था मैंने सही से। मैं बस हड़बड़ाहट में रेडी होकर निकल गई थी। फिर फटाफट से मैंने रेडी तो हो गई थी, और उसके बाद से मैंने यहाँ पे वो किया, मेरा बेटा यहाँ बगल में, मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। और इसने मेरे ब्लाउज का ना वो भी निकाल दिया, 1-2 फूल थे ना उसको खींच के ख़राब कर दिया।